Hey everyone, welcome to all of you to my channel Imam D Classes. Okay, here in this video we will discuss the financial accounting one for BCom first semester revised NEP 2024 and 25. Okay, so अभी आपके लिए जो है बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 है, बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 है। ठीक है, एक्चुअली अकाउंटिंग में 4 ब्रांचेस है। कितने हैं? 4 ब्रांचेस। अकाउंटिंग में कितने हैं? 4 ब्रांचेस है। पहला क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरा वाला क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग। तीसरा वाला है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देन फोर्थ वन इज मैकेनिकल अकाउंटिंग। हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीखेंगे बीकॉम में, उसके बाद में कॉस्ट अकाउंटिंग सीखेंगे, उसके बाद में मैनेजमेंट अकाउंटिंग सीखेंगे। मैकेनिकल अकाउंटिंग हमारे को नहीं है बीकॉम में और एमकॉम में भी नहीं है। ठीक है, मैकेनिकल अकाउंटिंग। ओके, सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग देख लेंगे हमें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1। ओके, इजी है। कहाँ से शुरुआत करेंगे देखेंगे। एज यू ऑलरेडी नो द सिलेबस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो मैं सिलेबस डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ पे, सिर्फ ओनली दैट टॉपिक्स। ओके, वी आर कम टू द टॉपिक। ओके, और यहाँ पे क्या है, आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक चैप्टर है, क्या करके? रॉयल्टी अकाउंट्स करके है। रॉयल्टी अकाउंट्स। रॉयल्टी अकाउंट्स में क्या आता है देखो यहाँ पे। रॉयल्टी, सबसे पहले रॉयल्टी अकाउंट में 2 पार्ट है। क्या है? एक है रॉयल्टी, दूसरा वाला है अकाउंट्स करके। तो अकाउंट्स को देखेंगे में, रॉयल्टी अलग है, अकाउंट्स अलग है। ठीक है, देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे, सबसे पहले अंडरस्टैंड करो, समझ लो इसको क्या है करके। रॉयल्टी का मतलब रॉयल्टी एग्रीमेंट। रॉयल्टी एग्रीमेंट, ये रॉयल्टी एग्रीमेंट क्या है? इट इज अ म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट का मतलब क्या है? राजी होना। क्या है? एग्री होना। म्यूचुअल कंसेंट का मतलब क्या है? राजी होना या एग्री होना। इट इज अ म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट बिटवीन, किसके बीच में म्यूचुअल कंसेंट रहना? बिटवीन 2 पार्टीज। कितने पार्टीज रहना यहाँ पे? 2 पार्टी। बिटवीन 2 पार्टीज, 2 पार्टी। कौन कौन सी? फर्स्ट पार्टी क्या है? लेसर करके। क्या है? लेसर करके। दूसरी पार्टी क्या है? लेसी करके। लेसी, लस्सी नहीं, लस्सी नहीं, क्या है? लेसी करके। ठीक है, क्या रहना इसके अंदर? म्यूचुअल कंसेंट, राजी रहना, राजीनामा। हाँ, मैं भी राजी हूं, वो भी राजी है, दोनों क्या है? सेटिस्फाई। म्यूचुअल कंसेंट किसके दरमियान है? बिटवीन 2 पार्टीज, 2 पार्टीज के बीच में। 2 पार्टीज, कौन सी पार्टी? पहली पार्टी लेसर, दूसरी पार्टी कौन सी? लेसी पार्टी। हाँ, लेसी। किसके बारे में? क्यों राजी हो रहे हैं? क्यों एग्रीमेंट कर रहे हो? किसके बारे में? इसके बारे में, अबाउट द टर्म्स एंड कंडीशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस। टर्म्स एंड कंडीशंस का मतलब क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ किसके? रॉयल्टी ट्रांजैक्शंस के। रॉयल्टी ट्रांजैक्शंस के, इसको क्या बोलते हैं? रॉयल्टी एग्रीमेंट बोलते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल। रॉयल्टी एग्रीमेंट, इट इज अ म्यूचुअल कंसेंट बिटवीन 2 पार्टीज, लेसर एंड लेसी, about the terms and conditions of a royalty transactions is called royalty agreement। 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आओ, यहाँ पे क्या है? रॉयल्टी करके। अब आओ, रॉयल्टी का मतलब पूछता, व्हाट इज रॉयल्टी? 2 मार्क्स। व्हाट इज रॉयल्टी अकाउंट्स नहीं पूछता तुम्हारे को, व्हाट इज रॉयल्टी करके पूछता। 2 मार्क्स के लिए, सॉरी 2 मार्क्स के लिए। रॉयल्टी, रॉयल्टी का मतलब क्या है? अभी आओ यहाँ पे। रॉयल्टी, इट इज अ अमाउंट। सबसे पहले क्या है? ये रॉयल्टी अमाउंट है। रॉयल्टी क्या है? इट इज अ अमाउंट, नहीं तो और पीरियोडिकल पेमेंट। इट इज अ अमाउंट और पीरियोडिकल पेमेंट। अमाउंट का मतलब क्या है? अमाउंट, कैश। और पीरियोडिकल पेमेंट, पीरियोडिकल पेमेंट का मतलब पेमेंट कर रहे हैं, पीरियोडिकल पेमेंट कर रहे हैं। पीरियोडिकल, पीरियोडिकल का मतलब क्या है? डेली बेसिस पे, डेली पेमेंट कर रहे हैं, या तो वीकली पेमेंट कर रहे हैं, या तो मंथली पेमेंट कर रहे हैं, या तो ईयरली पेमेंट कर रहे हैं। हाँ, टाइम वाइज पेमेंट कर रहे हैं, मतलब डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, टाइम वाइज, टाइम टू टाइम। इसको क्या बोलते हैं? पीरियोडिकल पेमेंट। इट इज अ अमाउंट और अ पीरियोडिकल पेमेंट विच इज, क्या करते हैं? विच इज पेड करते हैं, पे, विच इज अ पेड, विच इज पेड। कौन पे करते हैं? विच इज पेड बाय, कौन पे करते हैं? बाय द लेसी। कौन पे कर रहा? बाय द लेसी। लेसी पे कर रहा, किसको पे कर रहा? टू दी लेसी, टू दी लेसर, लेसर को पे कर रहा। रॉयल्टी क्या है? अमाउंट है या तो पीरियोडिकल पेमेंट है। इसको क्या कर रहा? पेमेंट, पेड कर रहा। पेड, कौन पेड कर रहा उसको? बाय दी लेसी। लेसी पेड कर रहा, किसको पे कर रहा? लेसी लेसर को पे कर रहा। क्यों? फालतू, ऐसे ही पे कर रहा उसको। हाँ, किस लिए पे कर रहा उसको? फॉर यूजिंग द राइट्स,
फॉर यूजिंग द राइट्स, यूजिंग द राइट्स और असेट्स, यूजिंग द राइट्स और असेट्स। असेट्स का मतलब राइट्स, राइट्स का मतलब असेट्स। असेट्स यूज करने के बदले में ओनर का एक दूसरा पार्टी है, मेरा एक फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड है, उसका क्या है, बाइक है, उसके पास बाइक है, मेरा फ्रेंड है, उसके पास क्या है, बाइक है। अब उसकी बाइक कौन यूज करता, उन्हें, मैं क्या बोलता हूँ उसको, तेरी बाइक मैं यूज करता हूँ, मेरे को काम है, उसकी बाइक मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यूज करता हूँ, बदले में उसको क्या करना, मैं एक अमाउंट पे करना वीकली, एक वन वीक के लिए मुझे क्या होना, उसकी बाइक होना। तो उसकी 1 वीक के लिए मैं उसकी बाइक लेता हूँ, बाइक लेके तो वो बाइक मैं यूज करता हूँ, उसकी बाइक, उसका वो बाइक का ओनर कौन है, वो मेरा फ्रेंड है, उसको क्या बोलते हैं, ओनर को क्या बोलते हैं, लेसर करके बोलते हैं। मेरे जो बाइक है देखो, उसका ओनर कौन है, ओरिजिनल ओनर मेरा फ्रेंड है, उसको क्या बोलते हैं, हमें लेसर बोलते हैं या तो लैंडलॉर्ड। जो असेट का ओनर है देखो, उसको लेसर बोलो या तो लैंडलॉर्ड बोलो। जो उसका बाइक कौन यूज कर रहे हैं, मैं यूज कर रहा हूं, उसका बाइक कौन यूज कर रहे हैं, मैं यूज कर रहा हूं। तो मैं क्या होता हूं, यहाँ पे लेसी होता हूं, मैं क्या होता हूं, लेसी, टेनेंट होता हूं, मैं क्या होता हूं, लेसी और टेनेंट होता हूं, ठीक है। द ओनर ऑफ द असेट इज अ लेसर और लैंडलॉर्ड। द यूजर, यूज कौन कर रहा है, मैं, द यूजर ऑफ द असेट और राइट इज कॉल्ड लेसी और टेनेंट। समझ में आया? हाँ, उसका असेट मैं यूज करता हूं, यूज करने के बदले में उसको एक अमाउंट पे करता हूं, उसको क्या बोलते हैं, रॉयल्टी करके बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रॉयल्टी करके बोलते हैं, ठीक है। इट इज अ अमाउंट फॉर यूजिंग द राइट्स और असेट, इट इज अ अमाउंट और पीरियोडिकल पेमेंट विच इज पेड बाय द लेसी, यूजर, लेसी टू द लेसर ओनर फॉर यूजिंग द असेट्स और राइट्स, फॉर यूजिंग द असेट्स और राइट्स, रॉयल्टी। और सिंपल में क्या है, इट इज द अमाउंट, सिंपल, इट इज द अमाउंट, इट इज द अमाउंट पेड, क्या करते हैं, पेड, इट इज द अमाउंट पेड। कौन पे कर रहे हैं, मैं पे करना, क्यों, मैं यूज करता हूं, नहीं, पेड बाय द लेसी और टेनेंट, पेड बाय द लेसी और टेनेंट, मैं ही लेसी और टेनेंट, किसको पे करना, मैं, ओनर को, टू दी लेसर और लैंडलॉर्ड, टू दी लेसर और लैंडलॉर्ड, ओनर को और लेसर को, उसको बोलते हैं लेसर और लैंडलॉर्ड। समझ में आया? ओके, ये है रॉयल्टी। नेक्स्ट आओ, यहाँ पे क्या है, टाइप्स ऑफ रॉयल्टी। कितने टाइप्स के है रॉयल्टी करके, टाइप्स ऑफ रॉयल्टी कितने टाइप्स के है, 1 2 3, 3 टाइप्स के है रॉयल्टी, 3 टाइप्स। माइनिंग रॉयल्टी करके है, पेटेंट्स रॉयल्टी करके है, कॉपीराइट रॉयल्टी करके, 3 टाइप्स के रॉयल्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये टेक्स्ट बुक में ऐसा नहीं है आपके, मैं सिंप्लीफाई करके आपको समझ में आने के लिए ऐसे लिखूं, ठीक है, सिंपल में 3 टाइप्स के रॉयल्टी है। सबसे पहले आओ यहाँ पे, माइनिंग रॉयल्टी, पेटेंट्स रॉयल्टी, कॉपीराइट रॉयल्टी। इसका मतलब क्या है, अभी आओ यहाँ पे, सबके लिए कॉमन, इन केस ऑफ तक सबके लिए कॉमन, आपके लिए बनाओ मैं। रॉयल्टी है, रॉयल्टी क्या है, सबसे पहले रॉयल्टी का मतलब क्या है, सबसे पहले रॉयल्टी क्या है, पहले एक अमाउंट है, रॉयल्टी क्या है, एक अमाउंट है या तो पीरियोडिकल पेमेंट है। ये इसको क्या करते हैं, अमाउंट है तो पे करते हैं, क्या करते हैं, पे करते हैं। कौन पे करते हैं, लेसी पे करता, किसको पे करता, ओनर को। समझ में आया? हाँ, वही माइनिंग रॉयल्टी, इट इज अ रॉयल्टी, क्या करते हैं, पे करते हैं, पेड बाय दी, कौन, मैं, पेड बाय दी लेसी, पेड बाय द लेसी टू दी लेसर, ओनर को, लेसर। इन केस ऑफ, कब पे करते हैं, इन केस ऑफ, माइनिंग रॉयल्टी कब पे करते हैं, इन केस ऑफ माइंस, इन केस ऑफ माइंस। माइंस का मतलब क्या है, गोल्ड माइंस, कोल माइंस। आप वो मूवी देखे ना KGF करके, हाँ, उसमें था ना गोल्ड माइन, हाँ, वो गोल्ड माइंस। ऐसे केस में इट इज अ रॉयल्टी पेड बाय द लेसी टू द लेसर इन केस ऑफ माइंस, इन केस ऑफ माइंस इज कॉल्ड माइनिंग रॉयल्टी। समझ में आया? कोल माइंस, गोल्ड माइंस, ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट आओ यहाँ पे, पेटेंट्स, पेरेंट्स नहीं है, पेटेंट्स रॉयल्टी सेम, इट इज अ रॉयल्टी पेड बाय द लेसी टू द लेसर इन केस ऑफ। ये पेटेंट्स रॉयल्टी कब पे करते हैं, इन केस ऑफ प्रोडक्शन के टाइम पे, प्रोडक्शन, फैक्ट्री में प्रोडक्शन करते नहीं, वो प्रोडक्शन। हाँ, समझो यहाँ पे तुम्हारे को एग्जांपल देना, कैसे बोले तो, एप्पल कंपनी है, एप्पल कंपनी ओरिजिनल कहाँ पे की है, कहाँ की है, USA। क्या मैन्युफैक्चर करती है वो, आईफोन्स। अब देखो प्रोडक्शन उन्हें वहां पे करती है USA में, उनका एक ब्रांच कहाँ पे है, इंडिया में है, इंडिया में है नहीं, आईफोन। अमेरिका वाले क्या करते हैं बोलो, USA वाले उनका ब्रांच यहाँ पे है आईफोन्स का, वो अपना प्रोडक्शन वहाँ पे इंडिया में प्रोडक्शन करना है उनको, क्या करते हैं बोलो, इंडिया में प्रोडक्शन, यहाँ पे इंडिया में क्या है, मटेरियल्स अवेलेबल है, तो वो लोग क्या करते हैं, हमारे को परमिशन देते हैं, इंडियंस को परमिशन देते हैं, तुम लोग मटेरियल्स लेके प्रोडक्शन करो,
लेकिन अपने नाम से प्रोडक्शन करना कि कंपनी के नाम से? कंपनी के नाम से। क्यों? आईफोन उनका नाम है, इसलिए वो अपने तरफ से, उनका नाम उनका है, मटेरियल सब इनका है, लेकिन नाम क्या है? आईफोन से उनका, वो कंपनी का नाम है। ठीक है, तो इंडियंस जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, देखो वो किनको रॉयल्टी पे करना? यूएसए वालों को पे करना। क्यों? उनकी कंपनी है ना वो, इसलिए। समझ में आया? हाँ। पेटेंट्स रॉयल्टी, इट इज अ रॉयल्टी पेड बाय द लेसी टू द लेसर इन केस ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्या है? कॉपीराइट रॉयल्टी। वो वाला ना एग्जाम में कॉपी करते से वो रॉयल्टी, कॉपी नहीं, एक है कॉपीराइट रॉयल्टी। सेम, इट इज अ रॉयल्टी पेड बाय द लेसी टू द लेसर। कब पे करते हैं? इन केस ऑफ पब्लिकेशन ऑफ बुक्स। बुक्स पब्लिश करने के लिए जो रॉयल्टी पे करते, देखो उसको क्या बोलते हैं? कॉपीराइट रॉयल्टी बोलते हैं, इन केस ऑफ पब्लिकेशन ऑफ बुक्स। समझ में आया? इट इज सबके लिए कॉमन, इट इज अ रॉयल्टी पेड बाय द लेसी टू द लेसर इन केस ऑफ माइंस है तो माइनिंग रॉयल्टी, प्रोडक्शन है तो पेटेंट्स रॉयल्टी, पब्लिकेशन ऑफ बुक्स है तो कॉपीराइट रॉयल्टी। समझ में आया? ओके। नेक्स्ट है, और यहाँ पे लेसर और लैंडलॉर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट। लेसर और लैंडलॉर्ड, वही बोला था तो तुम्हारे को एग्जांपल में, मेरा एक फ्रेंड है, उसके पास एक बाइक है, उसकी बाइक मेरे को चाहिए 1 वीक के लिए। वो बाइक मेरे को क्या करता? मेरे को देता यूज करने के लिए। तो बाइक का ओनर कौन है? बाइक का ओनर मेरा फ्रेंड है। तो बाइक का जो ओनर है, देखो बाइक क्या है? एक असेट है, असेट और राइट। बाइक क्या है? असेट और राइट। उसका ओनर कौन है? मेरा फ्रेंड है। वो क्या होता? लेसर और लैंडलॉर्ड होता। ओनर ऑफ द असेट इज कॉल्ड लेसर और लैंडलॉर्ड। उसकी बाइक कौन यूज करता? मैं। 1 वीक के लिए मैं यूज करता हूँ। उसका असेट है, ओनर वो, यूज कौन कर रहा है उस असेट को? मैं यूज करता हूं, मैं। तो मैं कौन होता हूं? मैं लेसी होता हूं, लस्सी नहीं, लेसी और टेनेंट। मैं क्या करना उसको? वो ऐसे ही फालतू देता मेरे को फ्री में नहीं, उसको क्या पे करना? मैं 1 वीक के लिए एक अमाउंट पे करना। एक क्या करना? अमाउंट पे करना। वो अमाउंट को क्या बोलते हैं? रॉयल्टी बोलते हैं। उसको अमाउंट पे करना मैं। ठीक है, मेरे पास से अमाउंट वो लेता, मैं उसको अमाउंट पे करता हूं। ठीक है, और यहाँ पे लेसर और लैंडलॉर्ड, the owner of the asset, the owner of the asset or a right, the owner of the asset or right, to whom, उसको, to whom, उसको, the royalty is paid or payable, the royalty is paid or payable, the owner of the asset or right, उसको क्या करना? मैं पे करना। क्या? रॉयल्टी, रॉयल्टी इज पेड और पेएबल, इज कॉल्ड लेसर और लैंडलॉर्ड। समझ में आया? ठीक। नेक्स्ट आओ यहाँ पे, लेसी और टेनेंट, मैं यूज करने वाला। लेसी और टेनेंट मैं यूज कर रहा हूं। नहीं, द यूजर ऑफ द असेट यूज कर रहा हूं मैं। यूजर ऑफ द असेट और राइट, यूजर ऑफ द असेट और राइट, बाय हुम, मेरे तरफ से। बाय हुम बोले तो मेरे तरफ से। बाय हुम द रॉयल्टी इज रिसीव्ड और रिसीवेबल, मेरे तरफ से उसको रॉयल्टी मिलती। हाँ, बाय हुम बोले तो मेरे तरफ से उसको, ओनर को रॉयल्टी रिसीव्ड होती या तो रिसीवेबल होती, मेरे तरफ से रिसीव्ड और रिसीवेबल। समझ में आया? हाँ, द यूजर ऑफ द असेट और राइट बाय हुम, मेरे तरफ से द रॉयल्टी इज रिसीव्ड और रिसीवेबल, ओनर को। समझ में आया? इज कॉल्ड लेसी और टेनेंट। ठीक है, अब और नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? मिनिमम रेंट करके, क्या है? मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट का मतलब सेम, डेड रेंट का मतलब सेम, फिक्स्ड रेंट का मतलब सेम। एग्जाम में अगर पूछा व्हाट इज मिनिमम रेंट करके, तो मीनिंग यही, सेम टू सेम। एग्जाम में अगर पूछा व्हाट इज डेड रेंट करके, तो आंसर यही। एग्जाम में पूछा व्हाट इज फिक्स्ड रेंट करके, तो आंसर यही। समझ में आया? तीनों के लिए आंसर सेम, मिनिमम रेंट, डेड रेंट, फिक्स्ड रेंट, मीनिंग सेम। ठीक है, आओ, मिनिमम रेंट का मतलब क्या है? सबसे पहले इट इज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेंट। क्या है सबसे पहले? यह मिनिमम रेंट का मतलब क्या है? इट इज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेंट। क्या करते हैं इसको? विच इज पेड करते हैं, पेड और पेएबल। क्या करते हैं उसको? विच इज पेड करते या तो पेएबल करते हैं। कौन है? बाय द लेसी। कौन पे करना है इसको? लेसी पे करना, बाय द लेसी। किसको पे करना? लेसर को, टू दी लेसर को पे करना, टू दी लेसर, उसको पे करना, ओनर को। मिनिमम रेंट, इट इज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेंट विच इज पेड और पेएबल बाय, कौन पे कर रहा? बाय द लेसी, बाय द लेसी। किसको? टू द लेसर। सिंपल, इट इज ऑल्सो नोन एज डेड रेंट और फिक्स्ड रेंट।
डेड रेंट और फिक्स्ड रेंट, इसका अलग नाम, ठीक है, मिनिमम रेंट का। तो यहाँ पे तुम्हारा ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी पार्ट्स अभी थोड़ा है, देख लेंगे, अभी कंप्लीट कर लेंगे इसको। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया, तब तक के लिए स्क्रीनशॉट ले लो इसको, ठीक है। अभी जो है नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसका थ्योरी का। सॉरी इट्स ब्लरिंग, ओके। यहाँ पे देखो अभी क्या है, शॉर्ट वर्किंग्स और सरप्लस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए। व्हाट इज शॉर्ट वर्किंग, सबसे पहले फार्मूला देख लो, व्हाट इज शॉर्ट वर्किंग, व्हाट इज सरप्लस का फार्मूला देख लो। शॉर्ट वर्किंग्स मीनिंग बाद में, पहले फार्मूला। शॉर्ट वर्किंग्स का फार्मूला देख लो क्या है। शॉर्ट वर्किंग्स इज इक्वल टू मिनिमम रेंट माइनस एक्चुअल रेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। शॉर्ट वर्किंग्स इज इक्वल टू मिनिमम रेंट माइनस एक्चुअल रेंट। सरप्लस का फॉर्मूला क्या है, सरप्लस इज इक्वल टू एक्चुअल रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट, इसका अपोजिट फॉर्मूला ये है सरप्लस का। शॉर्ट वर्किंग्स इज इक्वल टू मिनिमम रेंट माइनस एक्चुअल रॉयल्टी, सरप्लस इज इक्वल टू एक्चुअल रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट। समझ में आया। यहां पे देख लो, सब अगर फॉर्मूले में अगर माइनस करके आया, फॉर्मूले में अगर क्या है माइनस करके है, तो इसका मतलब क्या है, डिफरेंस बिटवीन। फॉर्मूले में अगर माइनस करके आया तो इसका मतलब क्या है, डिफरेंस बिटवीन, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है करके, डिफरेंस बिटवीन। समझ में आया। यहाँ पे देख लो, शॉर्ट वर्किंग्स इट इज अ, शॉर्ट वर्किंग्स इट इज अ, क्या है यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन। शॉर्ट वर्किंग्स इट इज अ डिफरेंस बिटवीन मिनिमम रेंट एंड एक्चुअल रॉयल्टी, समझ में आया। शॉर्ट वर्किंग्स इट इज अ डिफरेंस बिटवीन मिनिमम रेंट एंड एक्चुअल रॉयल्टी इज कॉल्ड एज शॉर्ट वर्किंग्स। समझ में आया। अब क्या है सरप्लस का मतलब क्या है, सरप्लस इट इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल रॉयल्टी एंड मिनिमम रेंट, समझ में आया। यह है बहुत सिंपल। अगर फॉर्मूले में माइनस करके आया तो उसका मतलब क्या है, डिफरेंस बिटवीन करके। सबसे पहले ये डालो वहां पे मिनिमम रेंट एंड एक्चुअल रॉयल्टी, ऐसे यहाँ पे एक्चुअल रॉयल्टी एंड मिनिमम रेंट। समझ में आया। यह है तुम्हारा सिंपल। होप you understood this theory part. We will take some practical problems. सबसे पहले रॉयल्टी चार्ट बनाने का हम लोग सीखेंगे, क्या करके, रॉयल्टी चार्ट बनाने का। उसके बाद में जर्नल एंट्रीज हम लोग देख लेंगे, जर्नल एंट्रीज, ठीक है। ओके, टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर joining my channel. Okay, we will meet soon. Thank you all of you. Please take the screenshot.